आज किसानों की आय बढ़ाकर कृषि को फायदे का सौदा बनाने की बात हर तरफ की जा रही है। इसके लिए सरकारें तरह तरह के प्रयास भी कर रही है, लेकिन उनसे कुछ विशेष हासिल होता नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है कि इसके लिए समाज, कृषक समुदाय, सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर चौतरफा प्रयास करना होगा। हमारा शहरी ग्रामीण समाज, कृषि समुदाय आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारा समाज क्षेत्रों और भाषाओं के आधार पर विविधताओं से परिपूर्ण है। महानगरों, छोटे बड़े कस्बों, शहरों के जीवन, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन शैली एवं अर्थव्यवस्था एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन परस्पर निर्भर है। स्वस्थ जीवन के लिए शहरी समाज ग्रामीण समाज पर निर्भर है। जो लोग भी पहले इस सच्चाई से अनभिज्ञ थे, कोविड-19 महामारी ने उन सबको इससे परिचित करा दिया है। यह भी सच है कि शहरी समाज के लोग ग्रामीण समाज की तुलना में ज्यादा सुविधा संपन्न है। इसके कारणों विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी प्रबुद्ध वर्ग इस बात को समझते हैं। अंत ग्रामीण समाज सक्षम बने, इस पर अब नीति नियंत्रणों की निगाह होनी चाहिए। नीति आयोग के अनुसार आज ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त वित्तीय निवेश अति आवश्यक है। जहां कृषि समाज रहता है, इसके फलस्वरूप ही कृषि व्यवसाय और कृषक समुदाय के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। एक रोचक तथ्य है यह कि निजी संस्थाएं हमेशा अपना निवेश ग्रामीण क्षेत्र में करने से बचती रही हैं। विश्व में कुल होने वाले निवेश में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2% ही है। भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा 0.5% के करीब है। अंत कृषि समाज में खुशहाली और आत्मनिर्भरता लाने के लिए निवेश प्रणाली को पुनर्जीवित करते हुए कृषि में ढांचागत विकास जरूरी है। ध्यान देते योग्य बात यह है कि देश में कुल कृषिगत भूमि का 50% हिस्सा ही समुचित सिंचाई सुविधाओं में संपन्न है। बाकी 50% खेती योग्य भूमि अभी भी वर्षा जल पर ही निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घटते हुए जोत से किसानों में भारी असुरक्षा है। कृषक परिवार की भावी पीढ़ी में कृषि को अपनाने को लेकर असमंजस की स्थिति है। ऐसे में गांव से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति बढ़ी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से खेती के लिए किसानों की बारिश पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा है और वह हमें वैसा सपना देखने को प्रेरित कर रही है। पिछले 70 वर्षों में ऐसे सपनों के 5 उदाहरण सामने आते हैं। आत्मनिर्भरता के उदाहरण जापान, जर्मनी, इजराइल, चीन और वियतनाम है। इसके लिए इन तमाम देशों के नागरिकों ने अपनी भाषा से बेहद प्रेम किया, देशभक्ति, अनुशासन का परिचय दिया और निर्धरता, समय से ज्यादा काम आदि किया। हमारा समाज ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इसके लिए इसके सामने क्या क्या बाधाएं हैं, इस पर चर्चा आवश्यक है। हमारे देश में चरित्र निर्माण की परियोजनाशाला युक्त पाठशाला चाहिए। माना जा रहा है कि यह उम्मीद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अवश्य पूरी होगी और फिर हमारा समाज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेगा।